वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल, जिसकी आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल। उसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका आज हम फॉर्मेट करेंगे। हम विदाउट कोई टाइम वेस्ट करके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है, तभी हम आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ आप समझ लो ये एक मेन है। उसके बाद ही आप पार्टनर अकाउंट, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जब आप ये सीख जाएंगे तब वो बनेगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं स्टार्ट सीखना। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं हमारी होती हैं, जैसे कि हमने आगे पढ़ा था एब्सेंस ऑफ, जैसे कि पार्टनरशिप डीड में हम ये सब चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ आती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक फॉर्म के तरफ से बनता है। बेसिकली ये फॉर्म बनाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन सी चीज़ें कहाँ पर लगाई जाती हैं एक्चुअली में। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इसका फॉर्मेट ये होता है पर्टिकुलर अमाउंट या डेबिट और यहाँ क्रेडिट। इट इज़ अ कॉमन टू क्लास 11th। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, नेट लॉस आएगा बेसिकली, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा हम जो क्लास 11th में बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लास्ट में जो नेट प्रॉफिट आता था, वो जो नेट प्रॉफिट है वो एक ही पार्टनर ले जाता था। अब यहाँ पर क्या हो गया है, 12th में पार्टनरशिप बुक है, यानी कि यहाँ पर पार्टनर्स हो गए हैं। अब वो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। क्योंकि बिकॉज नेट प्रॉफिट को दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो अगर नेट प्रॉफिट है तो हमारा क्रेडिट साइड आएगा, और नेट लॉस है तो हमारा डेबिट साइड आएगा। क्रॉस हमने ये क्लास 11th में पढ़ा है। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो डेबिट साइड आएगा, ग्रॉस लॉस है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड आएगा, ग्रॉस लॉस है तो वो डेबिट साइड आएगा। तो वही चीज़ यहाँ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो नेट प्रॉफिट में से क्या क्या चीज़ें माइनस होंगी। मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट लोन पेड टू पार्टनर, ये सब चीज़ें माइनस होगी। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव बाय पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव कर रहा है तो कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को फॉर्म को देगा, तो ये फॉर्म के लिए फ़ायदा है, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट में ऐड होगा। ठीक है, सिंपल सादा आप ये रट्टा मार लो। तो चार चीज़ें हैं, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड एंड इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम पार्टनर टू फर्म। ठीक है, ये हमारा ऐड होगा। और बाकी ये जो तीनों हैं, ये तीनों हमारा क्या होगा, लेस होगा। ये तीनों लेस होगा और ये बस हमारा ऐड होगा। ठीक है, ओके। अब देखो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पर नेट लॉस आता है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। देखो जब एक पार्टनर फॉर्म को क्या देता है, कैपिटल लगाता है फॉर्म में, चाहे वो कैश हो चाहे वो कोई भी फिक्स एसिड हो, तो जो फॉर्म है वो पार्टनर को क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो ये फॉर्म के लिए एक खर्चा है। जो भी फॉर्म के लिए खर्चा है वो डेबिट साइड आएगा, और जो भी फॉर्म के लिए इनकम है, गेन है, वो क्रेडिट साइड आएगा। तो जब भी पार्टनर फॉर्म को क्या दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, तो फॉर्म उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, तो वो हमारा डेबिट साइड आएगा। ठीक है, A एंड B
ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, उसका इंटरेस्ट यहाँ लिखेंगे एंड देन वो यहाँ आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा डेबिट साइड आएगा। उसके बाद है पार्टनर सैलरी। अब पार्टनर को कुछ सैलरी मिलेगी फर्म से, तो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। तो फर्म को उस पार्टनर्स को सैलरी देनी पड़ेगी, तो ये खर्चा है, तो ये डेबिट साइड आएगा टू सैलरी, टू पार्टनर सैलरी। सैलरी यहाँ आएंगी दोनों को टोटल करके हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पार्टनर कमीशन। अब पार्टनर को कुछ फर्म कमीशन देगी। ठीक है, पार्टनर को कमीशन तो ऑफ कोर्स मिलती है, तो फर्म के लिए एक खर्चा है, तो वो आपका डेबिट साइड आएगा। ठीक है, जर्नल रिजर्व। अब प्रॉफिट में से क्या होता है, ये सब खर्चे हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व भी बचा के रखना होता है एक फर्म को, पार्टनर्स को, ताकि वो फ्यूचर अनसर्टेनिटी सिचुएशन में वो यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर कुछ रिजर्व भी बचा के रखना है, तो ये भी एक खर्चा है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारा क्रेडिट साइड आता है, अब ये क्रेडिट साइड क्यों आता है, इसके भी कुछ यही रीज़न है कि देखो, जब एक पार्टनर एक फर्म से पैसा निकाल के ले जाएगी, तो वो जो पैसा निकाल के ले गया है, वो मतलब एक फर्म से पैसा विड्रॉ कर लिया है, एक पार्टनर ने ड्राइंग ले ली है, तो उस पार्टनर का हक बनता है कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को दे। ठीक है, तो इसी हमारे ये पार्टनर है, ये फर्म को पैसा देगी, तो ये फर्म के लिए क्या है, बेनिफिट है, गेन है। ठीक है, इनकम है, तो इसी ये हमारा क्रेडिट साइड आता है। ठीक है, अब बाकी का ये नेट प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट को एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपस में प्लस करेंगे, जो आएगा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और उसमें से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, जितना पैसा बचा वो पार्टनर में डिवाइजन प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर, वो पार्टनर में क्या कर देंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ए एंड बी जितना भी आया, 2 लाख आया, रेशियो कितना है आपको गिवन दे रखा होगा या फिर इक्वली दे रखा होगा, तो उस रेशियो में दोनों पार्टनर को देंगे और दोनों को प्लस करके यहाँ लिखेंगे। इन सब को फिर इक्वल हो जाएगा दोनों का, फिर दोनों अमाउंट यहाँ पर हमारे इक्वल आ जाएंगे और हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, बोनस सब हमारा यहाँ आएगा। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर हमारा समझ लो ये साइड बड़ी आ गई है, ये साइड छोटे ही है, तो ऑफकोर्स लॉस हुआ है, तो यहाँ पर डिवीज़न लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर में, करेंट अकाउंट में। ठीक है, दोनों को बांटेंगे और यहाँ आ जाएगा। ये लॉस कब आता है, जब हमारा क्या होता है, चार्ज अगेन प्रॉफिट होता है कि देना ही देना है। ठीक है, तो यही हमारा पूरा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आपको ये मेरी छोटी सी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये पता चल गया हो कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, तो समझ लो आप ये कर सकते हैं इसके क्वेश्चन। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट एंड देन आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।